सिलेबस रिडक्शन है, सिलेबस को ऐसे आधे कर दिए गए हैं 50-50-50 फॉर द फर्स्ट टर्म एंड 50 फॉर टर्म 10th और 12th के लिए ठीक है, बट द स्टूडेंट्स दोज आर इन 8, 9, 10 एंड 11 फॉर देम आल्सो दिस पॉलिसी विल बी अप्लाइड, यानी कि उनके लिए भी ये पॉलिसी अप्लाई की जाएगी, यानी कि द स्टूडेंट्स सिलेबस इज कट डाउन इनटू टू हाफ्स, पहले हाफ में 50%, दूसरे हाफ में 50%, और ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इट डजंट मैटर, यदि ऑनलाइन होती है तो भी ठीक है 50% ही होगी सिलेबस, और यदि ऑफलाइन होती है तो भी 50% सिलेबस ही एग्जामिनेशन में। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अमित। सो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गई है, सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय सीबीएसई एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 बट इट्स बिकॉज ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, सारी बातें जो सीबीएसई ने लिखी है वो एक क्लियर फॉर्म में यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, और दिस विल हेल्प यू अलॉट, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एंड बाय दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। चाहे आप कई सारे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं टर्म 1 और ये है टर्म 2। So here we can see that it will be held in the month of November, December and it will be held in the month of March and April. This is comparison. After this we have 50% syllabus. Here it's a very good thing that 50% syllabus is there, यानी कि 50% जो सिलेबस है, 50% जो सिलेबस है वो मींस उसी से क्वेश्चन आएंगे पहले टर्म में, और इसके 50% इसके 50% से मार्किंग होगी, ये बात कही गई। 50% फ्रॉम हियर एंड 50% फ्रॉम हियर, 50-50 सिलेबस। आफ्टर दैट वी हैव इन फर्स्ट टर्म 1 वी गेट एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चन आएगी ये बोर्ड के द्वारा दी जाएगी, बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी सारे स्कूल्स को। दिस क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी स्कूल बाय द बोर्ड। आफ्टर दैट वी हैव इन टर्म 2 वी विल हैव थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर होगी या ऑब्जेक्टिव पेपर हो सकती है, यानी कि इफ द सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल, सिचुएशन फेवरेबल नहीं है एग्जाम लेने के लिए, तो हमारे जो एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट्स की जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन, इट कैन बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, और ये ऑब्जेक्टिव मोड में करवाई जा सकती है। आफ्टर दैट वी हैव हियर मोड। एग्जामिनेशन की मोड क्या होगी? एग्जामिनेशन तो होगी, ठीक है, ये बात ठीक है, एग्जामिनेशन होगी, बट व्हाट विल बी द मोड ऑफ एग्जामिनेशन? यदि ऑनलाइन होती है तो इसके परसेंटेज को घटा दिया जाएगा। हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि यदि यहां पे ऑनलाइन होती है और यहां ऑफलाइन होती है तो इसके वेटेज को घटा दिया जाएगा और इसके वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा यदि यहां ऑफलाइन होती है, और यदि यहां पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है तो इसके वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा, और यहां ऑनलाइन होती है तो इसके वेटेज को। ऑनलाइन वाली जो सीन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपके अभी एग्जामिनेशन ऑनलाइन में हो जाते हैं, टर्म 1 एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन मोड में हो जाते हैं, और उसके बाद यदि सिचुएशन ठीक हो जाती है उसके बाद आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन जो है वे ऑफलाइन होते हैं। सो यू शुड मींस आपको तैयार रहना होगा। सीबीएसई has thought something that you will have to be prepared for your examination. So इसलिए ये बात कही गई है कि यदि इधर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है तो वेटेज को इसके बढ़ा दिए जाएंगे, एंड इन प्लेस ऑफ दैट इसके वेटेज को घटा दिया जाएगा। दैट वाज सेट, और ये दोनों के जो पेपर आएंगे वो बोर्ड सेट करेगी। दोनों पेपर ये थ्योरी होंगे जिसमें कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू तो नहीं होंगे, बल्कि यहां पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं हमें, और ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर। सो ये सारी बातें वहां हमें देखने को मिलेगी इधर टर्म 2 एग्जामिनेशन में। एंड फॉर टर्म 1 आपको खुश रहना है कि आपके एमसीक्यू आएंगे, बट एमसीक्यू बोर्ड सेट करेगी। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। आप ऐसा ही नहीं बोल सकते हो कि बोर्ड प्रिपेयर करेगी, सो वी कैन गो एंड मींस
यदि ऑफलाइन होती है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ही होगी. सो दैट वी कांट से. ऐसी बात नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं बोल सकते. स्टूडेंट्स कांट से दीज थिंग्स. सो यही सारी बातें हैं. और ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर है, यानी कि सारे क्लास मींस दिस क्लास 10th और 12th के लिए ठीक है, बट द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन 8, 9, 10 एंड 11th, फॉर देम आल्सो दिस पॉलिसी विल बी अप्लाइड. यानी कि उनके लिए भी ये पॉलिसी अप्लाई की जाएगी. यानी कि द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन एनी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 and here 7, 6, 5, they will all go through this process which is here in this board. So this process is very much clear. और आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी. और सिलेबस को हाफ कर दिया गया है. You can see that syllabus is cut down into 2 halves. पहले हाफ में 50%, दूसरे हाफ में 50%. और ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इट डजंट मैटर. यदि ऑनलाइन होती है तो भी ठीक है, 50% ही होगी सिलेबस. और यदि ऑफलाइन होती है तो भी 50% सिलेबस ही एग्जामिनेशन में होंगे. यानी कि दैट विल बी सेट बाय द बोर्ड. बोर्ड ने कहा है कि हम ये बात कह देंगे, वी विल डिक्लेयर दैट सून एज पॉसिबल. सो दैट वाज सेट. सो ये एक बहुत बड़ी कदम है और ये बहुत बड़ी स्टेप है, एज वी कैन सी हियर. सो यही सारी बातें हैं. और सिलेबस हाफ कर दी गई. ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है. मार्च अप्रैल में होगी, नवंबर दिसंबर में होगी. ये सारी बातें तो मैंने कह दी. सो यही सारी बातें हैं और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जरूर हेल्प करेगी. दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. आफ्टर दैट वी हैव दैट इन बोथ द cases, if it is taken in offline mode, then it will be 50-50. And if in both the cases the situation is adverse and schools cannot conduct the examination in offline mode, then what will happen? Then both the examination will be considered, taking into consideration the projects, the marks, the internal assessment, the marks scored by the students, and all these things, activities, all these things will be considered, taking into consideration, and the students will be marked on the basis of that. So that was the thing. इस पूरी जो syllabus reduction है, syllabus को ऐसे आधे कर दिए गए हैं, 50-50-50 for the first term and 50 for term 2. That's there. So ये एक बहुत अच्छी कदम है जो कि CBSE के द्वारा उठाई गई है, and it will be very much helpful to students, क्योंकि 50% वे एक बार पढ़ेंगे और 50% एक बार पढ़ेंगे. So that will be very much helpful. और ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी क्योंकि सिलेबस इज वेरी वास्ट वी नो. और सिलेबस रिडक्शन पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. सिलेबस रिडक्शन पे एक बहुत बड़ी बात है जो कि वीडियो मेरी आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो. सो आप कमेंट कर सकते हो यदि आप चाहते हो कि सिलेबस रिडक्शन पे वीडियो है. सो दिस वाज द थिंग. आशा है कि पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी. इतनी ही देर में आपको जो पूरी 5 पेज की जो शेड्यूल है, पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी. So this was the thing, this was the video. Thanks for watching this. If you find this helpful, then do share it with your friends. और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो क्योंकि उन्हें भी तो पता चले कि सिलेबस रिडक्शन कैसे हुई है. So this was the thing. Thank you. Have a good day and जय हिंद.